ओके बेटा, कम ऑन, एक्सरसाइज नंबर 5.3। हाँ, so in this exercise 5.3, in this exercise what's asking, find the roots of the following quadratic equation if they exist। अब यहाँ से जो है कि quadratic equation के रूट्स निकलते या नहीं निकलते वो भी आपको जो है ना बगैर सॉल्व करे के देखना है पहले। तो अब इसको जो सॉल्व करना है, तो वी नो दैट व्हाट इज द जनरल फॉर्म ऑफ quadratic equation, क्या है अपना जनरल फॉर्म ऑफ quadratic equation is ax square प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो ये क्या है, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसको आप एक तो सॉल्व करें बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन, जो अपन इससे पहले तकरीबन जो है मैं समझता हूँ वी हैव डन अराउंड 100 क्वेश्चंस कि फैक्टर्स कैसा निकालना, फैक्टर्स निकालना, ऐसी वैल्यू फाइंड आउट करना। तो द वैल्यूज ऑफ x आर कॉल्ड रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक। x के 2 वैल्यूज आएंगे, दैट वैल्यूज आर कॉल्ड रूट्स ऑफ quadratic equation। तो this also known as values of x, इसी को अपन बोलते हैं रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक क्या है, वैल्यूज ऑफ x। अब एक तो फैक्टराइजेशन मेथड था, अब एक दूसरा मेथड जो आ रहा वो है अपने डायरेक्ट फार्मूला। तो ये फार्मूला भी है इसका, फार्मूले में भी अगर से अपन डायरेक्ट जो है ना आप ए बी सी के वैल्यूज रख दिए तो अपने को x इज इक्वल टू आंसर आ जाता है। तो अब वो जो फार्मूला है वो फार्मूला आपको मैं लिखा रहा हूँ, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी x इज इक्वल टू, यानी x के जो वैल्यूज रहेंगे, द फार्मूला इज माइनस बी प्लस और माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाई 2a। ये फार्मूला आपको याद रखना है। जब ये फार्मूला जब आ गया, कुछ भी रहने दीजिए आप, सपोज मैं आप अपना बहुत सारे क्वेश्चंस करें ना, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 बोले, ये एक अगर मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया तो इसमें क्या a इज इक्वल टू क्या है 1, b इज इक्वल टू क्या है 3, c इज इक्वल टू क्या है 2। दिस ए बी सी वैल्यूज वी कैन पुट ओवर हियर एंड वी कैन गेट द आंसर। तो क्या हो जाएगा ये -3 एंड x इज इक्वल टू -3 प्लस और माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, 3 स्क्वायर इज 9 माइनस 4ac, 4 1 जा 4 2 जा 8 बाई 2 1 जा 2। So what we are getting the answer, प्लस और माइनस अंडर रूट 1/2 माइनस प्लस और माइनस 1/2। तो दो रूट जो है -3 प्लस 1/2 एक रहेगा, -3 माइनस 1/2 एक रहेगा, ये दो रूट्स हो गए। तो अब इसमें आप सिंप्लीफाई करिए तो -2/2 माइनस 4/2, 2 1 जा 2 2 जा, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू -1 -2। ये सेम क्वेश्चन, दिस सेम क्वेश्चन यू हैव डन बाय यूजिंग द फैक्टराइजेशन मेथड। नाउ वी आर डूइंग दिस वन बाय फार्मूला मेथड। तो फार्मूला से लिख के कराया मैं आपको। अब यहाँ पर जो है ना बेटे, जब कभी भी अपने को रूट्स मालूम करना है तो ये पूरा करने की जरूरत भी नहीं है आपको, यहाँ देख के कैसे रूट्स निकलते या नहीं निकलते, इसके अंदर खाली वैल्यूज रखना अपन, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो किसी भी चीज़ का नेचर का मतलब क्या है, ये क्या अपन फाइंड आउट कर सकते हैं या ये है कैसा, ये सब मालूम करने के लिए। तो वैसी क्वाड्रेटिक का जो नेचर जो है, नेचर ऑफ द रूट्स आर डिपेंड्स अपॉन बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 आ गई, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 आ गई, तो क्या होता है, रूट 0 इज इक्वल टू क्या होता 0, रूट 0 क्या होगा 0, माइनस बी प्लस 0, फिर दूसरा माइनस बी माइनस 0, तो दोनों भी आंसर क्या आएगा सेम आएगा। तो ये एक मालूम हुआ। और दूसरा क्या है, तो इसको जो अपन कंपेयर करेंगे 3 वैल्यूज से, या तो 0 रहेगा या 0 से बढ़ के वैल्यू आएंगी, उसकी या 0 से कम आएंगी। 0 से कम का मतलब क्या है, What you can say is less than 0, क्या रह सकता है लेस देन 0, तो वैल्यू क्या रह सकती माइनस, वेरी गुड। लेस देन 0 का मतलब माइनस, कुछ भी माइनस में, -1 -2 -100 -1 लाख, वॉट एवर इट मे बी, तो माइनस में आएंगी तो उसको बोलते हैं लेस देन 0। तो
तो ये जो रूट्स किस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स आर डिपेंड्स ऑन बी स्क्वायर माइनस 4ac, इस पे डिपेंड है। रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन डिपेंड्स ऑन बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो ये जो है बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो इस वास्ते बी स्क्वायर माइनस 4ac का नाम दे दिया गया, उसको बोलते हैं अपन डिस्क्रिमिनेंट। तो रूट्स आर डिपेंड्स ऑन बी स्क्वायर माइनस 4ac, सो बी स्क्वायर माइनस 4ac इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट। तो उसको डी से रिप्रेजेंट करते हैं, डिस्क्रिमिनेंट डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये याद रखना है आपको। तो जब कभी भी रूट निकलते या नहीं निकलते, रूट फाइंड कर सकते या नहीं कर सकते, तो खाली अपन बी स्क्वायर माइनस 4ac देख लेना। अगर वो 0 से बढ़ के रहेंगे तो रूट निकलेंगे, 0 से कम रहेंगे तो रूट नहीं निकलेंगे। तो इसको जो बोलते हैं अपन, दिस इज कॉल्ड नेचर ऑफ द रूट। इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा नेचर ऑफ द रूट। नाउ यू कैन नोट डाउन टिल हियर, कम ऑन नोट डाउन दिस वन, देन आई विल शो यू दिस नेचर के तीन वो है, तीनों चीज़ों में दिखाता हूँ आपको। So nature of the roots is called discriminant. You have to remember this. And it depends on discriminant b square minus 4ac. If you finished, just tell me first. Discriminant. So whenever we say, तो इसको अपन आप बोलेंगे, यहाँ पे तीन कंडीशन है। नेचर ऑफ द रूट्स of quadratic equation depends on discriminant d, that is b square minus 4ac। अब इसमें तीन इसे कंडीशंस है, आपको तीनों कंडीशंस यू हैव टू बी बाय हार्ट दैट वन। बहुत सिंपल है, तीनों कंडीशंस भी आपको याद रहना है वो। तो फर्स्ट इज इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, क्या क्या रह सकता है? अगर जब हम ग्राफ में देखेंगे, एक तो 0 रहेगा या 0 से बढ़ के रहेगा या 0 से कम रहेगा, तीन वैल्यूज रहेंगे, लेस देन 0, ग्रेटर देन 0 या 0। इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, देन रूट्स आर रियल, यानी रूट्स निकलेंगे, रियल निकलेंगे, रियल है यानी रियल का मतलब क्या है? हकीकी। अपन देख सकते हैं जैसे नंबर्स, पूरे नंबर्स क्या रियल नंबर्स है, रियल एंड दोनों भी इक्वल रहेंगे, रियल एंड इक्वल। दूसरा है इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, ये भी बोल सकते हैं अपन। बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या बोलते हैं अपन? डिस्क्रिमिनेंट डी बोलते हैं ना, यानी डी इज ग्रेटर देन 0, देन रूट्स आर रियल रहेगा। देखो यहाँ पर देखो, अब जैसे बी स्क्वायर माइनस 4ac वैल्यू क्या आई? 1 आई, ग्रेटर देन 0 है, तो 1 आती है, 0 बढ़ के रहती है, दो वैल्यूज आ रहे हैं इसके, एक -1 आ रहा है और एक -2 आ रहा है, यानी दोनों भी क्या है? अनइक्वल है। देन रूट्स आर रियल एंड unequal. Third one is if b square minus 4ac less than 0, तो इसको आप बोलिए d less than 0। यहाँ पर भी आप लिख लीजिए d is equal to 0 ब्रैकेट में, ताकि आपको याद रहने के लिए। तो d is equal to 0, d greater than 0, d less than 0। If d is less than 0, then रूट्स आर इमेजिनरी। इमेजिनरी का मतलब क्या है? ख्याली, यानी रूट्स नहीं निकलेंगे बस। इमेजिनरी तो कुछ भी नहीं कर सकते, खाली आप इमेजिनरी बोल देना बस। तो रूट्स आर इमेजिनरी, इसका मतलब क्या है? डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट भी बोल सकते इसको, कॉमा देके डज नॉट एग्जिस्ट बोल के लिख लो आप। ओके, कम ऑन, राइट डाउन। हाँ बेटे, क्या बोल रहे हैं आप? बोर्ड नहीं दिख रहा? दिख रहा? चलिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
we will start our next exercise. Exercise number 5.3. Now first question, find the roots of the following quadratic equation. First का first, find roots of the following. तो following की जरूरत नहीं है, अपन वन वन अलग अलग ले रहे हैं. Find the roots of the quadratic equation if they exist. What is the question? 2x square plus x minus 4 is equal to 0. ये है quadratic इक्वेशन. तो इसको जो सॉल्व करना है अपने को, पहले अपने को यहाँ पे जनरल फॉर्म लिख देना. वी नो दैट quadratic equation is ax square plus bx plus c is equal to 0. By comparing general form of quadratic equation with the given equation, what we get from here? We get a is equal to 2, value of a is equal to 2, b is equal to 1 and c is equal to minus 4. We got this one. Now it is asking if they exist. तो अपन if they exist, if this is asking, then we have to find the nature of this quadratic equation. के डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा. फिर इसके बाद लिखेंगे अपन we know that discriminant b is equal to b square minus 4ac. अब आपको b की वैल्यू मालूम करना है. तो t इज इक्वल टू b क्या है? b की वैल्यू है 1 स्क्वायर माइनस 4 a कितना है 2, c कितना है माइनस 4. क्या हो जाएगा 1 1 जा 1 माइनस इंटू माइनस प्लस 4 2 जा 8 8 4 जा 32. तो d इज इक्वल टू क्या आ गया अपने को 33 0 से कम है बढ़ के है. Come on, tell me. This is greater than 0. 33 is greater than 0. Then roots are exist. Roots होंगे. अब जब exist बोल दिया अपन, तो अब अपने को roots क्या है मालूम करना. फिर ये फॉर्मूला लिखना अपन. We know that roots of quadratic equation x इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, माइनस बी प्लस और माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाई 2a. यू हैव टू रिपीट दिस वन मेनी टाइम. माइनस बी प्लस और माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाई 2a. नाउ प्लेस द वैल्यूज ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac तो अपन डायरेक्ट मालूम कर लिए. तो क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू माइनस बी, माइनस वैसे रहेगा, b की वैल्यू कितना है 1 प्लस और माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना है 33 वैसे रख दो बाई 2 इंटू ए कितना है 2 2 जा 4. तो x के दो वैल्यूज हो गए. एक वैल्यू हो गया माइनस बी प्लस अंडर रूट 33 बाई 4 और दूसरी वैल्यू हो गई माइनस बी माइनस अंडर रूट 33 by 4. These two are the roots of quadratic equation. Are the roots of quadratic equation. Answer. Okay बेटा, समझ में किसी को नहीं आ रहा तो मोस्ट वेलकम. यू आस्क मी 1 time 2 time 100 time, नो प्रॉब्लम. प्लीज डोंट कीप क्वाइट. अरबाज so the second question is find root of quadratic equation if they exist. तो क्वेश्चन आपका सिंपल है. 4x स्क्वायर प्लस 4 रूट 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0. वी नो द quadratic equation is ax square plus bx plus c is equal to 0. In this one, by comparing these two, what we are getting? By comparing these two, we are getting a is equal to 4, b is equal to 4 root 3. b की जगह पे 4 root 3 है, c की जगह पे 3 है. इसको अपन डिस्क्रिमिनेंट खाली वैल्यूज रख देंगे 4 रूट 3 स्क्वायर. ये कंफ्यूज नहीं होना इसमें. क्या है ये 4 रूट 3 स्क्वायर. 4 स्क्वायर 16
रूट 3 स्क्वायर 3, दोनों में बीच में साइन मल्टीप्लाई किए, सो से 16 3 ज़ा 48, 48 आ गया। फिर 4 4 ज़ा 16, 48, 48 माइनस 48 0, तो d इज इक्वल टू क्या आ गया अपने को 0 आ गया। जब डिस्क्रिमिनेंट 0 आ जाएगा तो रूट्स आर एग्जिस्ट, और रहेंगे क्या वो, दैट इज रियल एंड इक्वल। तो वो क्या है, दो इक्वल क्या क्या आ रहा है ये करें। अब यहाँ b की वैल्यू क्या थी भाई, b अपने 4√3 है, b जाए 4√3 रख दिए। अभी पूरा फिर करने की जरूरत नहीं है, अंडर रूट इसी वैल्यू डाल दो आप डायरेक्ट 0 बस। तो माइनस 4√3/8 हो गया, माइनस 4√3 माइनस, तो ये जो है आपको नाउ फाइनली बाई डिवाइडिंग दिस यू आर गेटिंग द आंसर, बोथ द रूट्स आर इक्वल, दैट इज x इज इक्वल टू माइनस √3/2 और माइनस √3/2। दिस वेरी सिंपल। ओके बेटा।